दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अर्थ है, विनाश। मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। और मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। तो इस समय कश्मीर फाइल पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो हमने सोचा कि हम क्यों इस मुद्दे को जाने दें, हमें भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, क्योंकि मुद्दे इस प्रकार के उछलते हैं, बनते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों का कोई ख़ास असर होता नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ शिद्दत पसंदों ने जिस तरह से उसमें दिखाया गया है कि पंडितों का नरसंहार किया, और वो भी इसलिए कि पाकिस्तान ने उन्हें पैसे का लालच दिया था। तो ये फिल्म जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बनाई है, उसने इस समय अगर इसको रिलीज़ किया है तो उसके पीछे क्या है? पैसा कमाने का लालच है या नाम कमाने का लालच है? हित, लालच, ये जब से दुनिया बनी है तब से छुपा हुआ है। इंसान की फितरत है, उसके पीछे है, उसके आगे है, उसके अंदर है। कुछ लोग इसको दबाते हैं, कुछ लोग इसको उजागर करते हैं। मैं इसके बारे में आगे आपको तफसील से बताता हूं कि इसमें कहानी का फैक्ट क्या है। इस फिल्म में जो दिखाया गया है, उसमें दिखाने का मकसद जो भी था प्रोड्यूसर डायरेक्टर के, कि वहाँ के पंडित भाइयों के ऊपर उन पर अत्याचार हुआ है, और अत्याचार जो है शिद्दत पसंदों ने किया है। दोस्तों, वैसे तो जब से दुनिया बनी है तब से निजी हितों को लेकर इंसान ने इंसान के ऊपर अत्याचार किए हैं। ये एक इतिहास है, चाहे रामायण काल से उठाकर देख लीजिए या महाभारत काल में उठाकर देख लीजिए। भाई ने भाई के ऊपर अत्याचार किया है। इस तरह से हिटलर ने जिस तरह से जर्मनी में पूरी की यहूदी कौम के ऊपर अत्याचार किया था, पूरी कौम ख़त्म करने की कोशिश की थी। उसके अलावा हिंदुस्तान में 84 के दंगों में इंदिरा गांधी का जिस वक्त हत्या की गई थी, उस वक्त एक हमारी सिख बिरादरी के ऊपर अत्याचार हुए थे। समय समय पर जो इसमें की घटनाएं होती हैं, इसमें इंसान की गलती कम होती है, हालात की गलती ज़्यादा होती है। आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह से रशिया ने रूस के जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं। रोज़ाना हज़ारों आदमी मर रहे हैं वहाँ पर। तो ये किसकी गलती है? इस वक्त सारा विश्व देख रहा है, तमाशा बन के देख रहा है, और किस तरह से वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। कोई क्यों नहीं रोकता उसको आगे आने के बाद में? लेकिन चूँकि ये इंसान के बस की बात नहीं है, इस वक्त समय ऐसा चल रहा है जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है, और जिस वक्त समय ठीक हो जाएगा ये भी सब ठीक हो जाएगा। और जिस समय फिल्म में ये घटनाएँ दिखाई गई हैं, उस समय केंद्र में जो सरकार चल रही थी वो भाजपा के समर्थन की सरकार चल रही थी। इस फिल्म में ये जो दिखाए गए हैं, इसमें कई सवाल खड़े किए गए हैं। जिसके फिल्म में दिखाया गया है कि मिलिट्री भी वहाँ पे पहुँची है, लेकिन जिस वक्त नरसंहार हुआ है उस वक्त मिलिट्री क्या कर रही थी? मिलिट्री क्यों खामोश थी? मिलिट्री ने कोई काम क्यों नहीं किया? उसको किसने रोका था मिलिट्री ने काम करने के लिए? बहुत से सवाल हैं। इसके अलावा जिस तरह से वहाँ पर पंडितों को वहाँ पर निकाला गया था, उनको दिल्ली में विस्थापित किया गया, एक बड़ा कारनामा था उस वक्त की सरकार का। जो भी सरकार रही हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता यहाँ पर, कि उन्होंने उनको वहाँ पर बसाया था, उनको वहाँ पर कारोबार दिए थे, रहने के लिए घर दिए थे, आज भी वहीं पर मौजूद हैं। आज के हालात में इस फिल्म को प्रदर्शित करने के बाद में लोगों की भावनाओं को जो भड़काने की कोशिश की गई है, उसमें ना तो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कामयाब होंगे और ना ही वो ताकतें कामयाब होंगी जो देश का माहौल ख़राब करना चाहती हैं। क्योंकि ये देश गंगो जमनी तहजीब का देश है। हालात कुछ भी रहें, कभी भी रहें, लेकिन यहाँ का जो भाईचारा है, आपसी मोहब्बत है, प्यार है, इसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो इस फिल्म के रिलीज़ के बाद जो कश्मीर में विस्थापित पंडित हैं, उनके जो बयान आए हैं, सोशल मीडिया पे जो बयान उनके चल रहे हैं, वो भी आप लोगों ने देखे होंगे। मैं भी इसमें कुछ झलक उसमें आपको दिखाऊंगा। उसमें उनका कहना यही है कि इस फिल्म में जो भी कुछ दिखाया है वो पूरा सत्य नहीं है। उसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी नुकसान हुआ था। दूसरे एक पंडित ने तो सबसे बड़ी बात ये कही कि हमारी समस्याओं को फिल्मों तक ही सीमित करके रख दिया गया है, उनके ऊपर फिल्में ही बनती हैं, इसके अलावा हमारी समस्याओं का कोई परमानेंट निदान नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से एक चिड़िया को भी अपने घोंसले से प्यार होता है, वो चाहती है कि शाम होने के बाद में अपने घोंसले में वापस आए, हमें भी अपने वतन से, अपने गांव से, अपनी मिट्टी से प्यार है, यानी उस कश्मीर से प्यार है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे वापस जाएं। तो सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है, क्यों कोशिशें ऐसी नहीं करती, क्यों ऐसे हालात पैदा नहीं करती कि हम दोबारा, हमें हमारी जगह हमारी मिल जाए, हमारे वतन हमें वापस जाने के लिए राहें हमारे लिए हमवार हो जाएं, राहें हमारे लिए तैयार की जाएं। तो 2024 का इलेक्शन टाइम है, ये जाएंगे दुनिया भर में कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था।
मुसलमानों को भी मारा गया। मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो, लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। दोस्तों, चाहे फिल्में हो या साहित्य हो या नज़म हो या गज़ल हो या अफसाना हो, अगर उससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है या किसी की भावनाएं भड़काई जा सकती हैं या उससे अमन अमान को खतरा होता है, तो ऐसी चीज़ों से लोगों को परहेज़ करना चाहिए। सरकार तो हमारी पहले से इन चीज़ों के लिए कानून भी बनाई हुई है, जगह जगह निगरानी भी रखती है, सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाती है कि कोई इस प्रकार की भावनाएं जो लोगों को भड़काने वाली हों, कोई पोस्ट ऐसी ना आए या कोई इसमें के काम ना हो उसमें के। लेकिन इस फिल्म को खुलेआम इजाज़त दे दी गई और ऊपर से हमारे देश के जो जिम्मेदार लीडर है वो कहते हैं कि इस फिल्म को जाके देखो। तो बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि आखिर ये लोग देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। कश्मीर फाइल पर हमारे अपने विचार थे जो हमने पेश किए हैं। हो सकता है बहुत से लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।